प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित खंड काव्य सुदामा चरित से संबंधित है। पूर्व के व्याख्यानों में हम इसके कुल 22 पदों की व्याख्या कर चुके हैं और आपकी जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इसमें कुल 121 पद आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। आज हम इस व्याख्यान में कुल 4 पदों की व्याख्या करेंगे, अर्थात पद संख्या 23, 24, 25 और 26। पूर्व प्रसंग में सुदामा और सुबुद्धि दोनों में वार्तालाप होता है, संवाद होता है, कथोपकथन होता है। सुबुद्धि बार बार अपने पति सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए प्रेरित करती है और सुदामा अत्यंत चतुरता के साथ वहाँ जाने के लिए मना कर देते हैं। 22वें पद में उन्होंने कहा था, जो कि पूर्व के व्याख्यान में था, जीवन के तो है जाके लिए हरि सो अब होहूँ कनावड़ो जाय के, अर्थात अब हमारी 2 अवस्थाएं तो इसी गरीबी और दरिद्रता में निकल चुकी हैं, अब तो हम तीसरी अवस्था में प्रवेश कर गए हैं। अब हमारा शेष जीवन भला कितना सा है जो मैं श्री कृष्ण के पास जाकर उनका एहसानमंद हूँ। इसके उत्तर में सुबुद्धि 23वें पद में कहती है, जिसकी हम व्याख्या करेंगे। पहले पद का वाचन करते हैं। सुबुद्धि कहती है, हूजे कनावड़ो 12,000 लो, जो हितु दीन दयाल सो पाइये, तीनों लोक के ठाकुर हैं तिनके दरबार न जात लजाइए, मेरी कही जिए में धर के पिए, भूली न और प्रसंग चलाइए, और के द्वार सो काज कहाँ पिए, द्वारिका नाथ के द्वारे सिधाइए। यह 23वां पद है जो सुबुद्धि उवाच अर्थात सुबुद्धि के उद्गारों से संबंधित है। कवि नरोत्तम दास ने इस पद के माध्यम से सुबुद्धि के चरित्र का उद्घाटन करते हुए सुबुद्धि के द्वारा कहलवाया है। वह सुदामा से कहती है कि हूजे कनावड़ो 12,000 लो। कनावड़ो कहते हैं कृतज्ञता को, एहसानमंद होना किसी का। तो वह कहती है कि हूजे कनावड़ो 12,000 लो, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, यदि 1000 बार भी हमें श्री कृष्ण का एहसानमंद होना पड़े तो हमें होना चाहिए। हूजे कनावड़ो 12,000 लो कहते हैं तक को, जो अर्थात यदि, हितु हितेशी, दीन दयाल सो पाइए, यदि हमें दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण हितेशी मिल जाएं तो हमें एक बार नहीं, 100 बार नहीं, यदि 1000 बार भी उनका एहसान मानना पड़े तो हमें मानना चाहिए। तीनों लोक के ठाकुर हैं वह। तीन लोक होते हैं, धरती, आकाश और पाताल। सुबुद्धि कहती है कि वह तीनों लोकों के स्वामी हैं, ठाकुर अर्थात स्वामी। तिनके दरबार न जात लजाइए, आपको उनके दरबार में जाते हुए बिल्कुल भी लज्जित नहीं होना चाहिए।
आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। मेरी कही जिए में धरी के पिए, जो मैंने कहा है आपसे उसको अपने हृदय में धारण करके मेरी कही जिए में धरी के पिए है प्रियतम है स्वामी। भूली न और प्रसंग चलाइए। अब कृपा कर कर आप भूल कर भी और कोई दूसरे प्रसंग को मत चलाओ। मैंने कहा है मेरी कही जिए में धर के पिए, भूली न और प्रसंग चलाइए। और के द्वार सो काज कहाँ, अब तुम्हें दूसरों के द्वार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और के द्वार, इसमें व्यंग्य भी है कि आप दर दर भटक रहे हैं, आप भीख मांगकर भोजन खा रहे हैं, अपना जीवन यापन पूरी तरह से आसानी के साथ हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा है। हम किस प्रकार असहाय हैं, मजबूर हैं। तो सुबुद्धि कहती है कि हम औरों के द्वार पर तो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन जिसके द्वार पर हमें वास्तव में जाना चाहिए वहाँ हम जा नहीं रहे हैं। तो अंतिम पंक्ति में सुबुद्धि कहती है कि और के द्वार सो काज कहाँ पिए है प्रियतम। तुम्हें अब दूसरों के द्वार से मतलब नहीं होना चाहिए, द्वारिका नाथ के द्वारे सिधाइए। अब तो आपको द्वारिका के स्वामी के द्वार पर प्रस्थान करना चाहिए, आपको जाना चाहिए। यह 23वां पद था जो सुबुद्धि के उद्गारों से संबंधित था। उसके बाद 24वां पद है जो सुदामा अपनी पत्नी ने जो कहा है उसका उत्तर देते हैं। द्वारिका जाहूजू आठहूँ जाम यह जक तेरे, जो न कहो करियो तो बड़ो दुख जेय कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार खरे प्रभु के छरिया तह भूपति जान न पावत नेरे। पांच सुपारी ते देखु विचारी के भेंट को चारी न चाउर मेरे। सुदामा अपनी विवशता को प्रकट करते हुए कहते हैं, अपनी सुबुद्धि को उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुमने तो एकमात्र यह जिद पकड़ रखी है कि द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, अर्थात श्री कृष्ण के पास जाओ, उनके पास जाओ। द्वारिका जाहूजू आठों जाम, आठों प्रहर अर्थात 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात्रि के, 8 पहर होते हैं। 24 घंटों में 8 प्रहर होते हैं। तो आपने तो 8 प्रहर यही जक तेरे, यही जिद ठान रखी है कि द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, श्री कृष्ण के पास जाओ, श्री कृष्ण के पास जाओ। इसके अतिरिक्त आपको और कोई किसी से कुछ मतलब नहीं है। जो न कहो करिए तो बड़ो दुख, यदि मैं तुम्हारा कहा हुआ नहीं मानता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होगा। जो न कहो करियो, तो यदि मैं करता हूँ तो बड़ो दुख, जे कहाँ जाऊँ कहाँ, अपनी गति हेरे, मैं अपनी हेरे अर्थात देखना, यदि मैं अपनी दशा को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, उनके पास जाऊँ तो किस प्रकार से जाऊँ। और यदि मैं तुम्हारा कहा नहीं मानता हूँ तो मुझे अत्यंत दुख होगा। जो न कहो करियो तो बड़ो दुख, जे कहाँ अपनी गति हेरे। अंतिम 2 पंक्तियों में सुदामा कहते हैं, द्वार खरे प्रभु के छरिया, श्री कृष्ण के द्वार पर, उनके महलों के बाहर, उनके अंगरक्षक, द्वार खरे प्रभु के छरिया, छड़ीधारी रक्षक जो होते हैं वह खड़े रहते हैं द्वार खरे प्रभु के छरिया तहाँ पर, अर्थात वहाँ पर। भूपति जान न पावत नेरे, भूपति इस संसार के बड़े बड़े राजा भी उनके पास आसानी के साथ नहीं वहाँ पर पहुँच पाते, नेरे अर्थात उनके नज़दीक भी नहीं जा पाते। और अंतिम पंक्ति में सुदामा कहते हैं कि एक और बात देखो,
मेरी विवशता और मेरी लाचारी को, मेरी असहायता को। 5 सुपारी ते देखु बिचारी के भेंटी को चारी न चाउर मेरे। मैं वर्षों बाद अपने मित्र के पास जाऊंगा, श्री कृष्ण के पास जाऊंगा। शिष्टाचार वश भेंट स्वरूप हमारे पास कुछ न कुछ होना चाहिए, लेकिन मैं विचार करके देखता हूँ तो 5 सुपारी तो बहुत दूर की बात है। 5 सुपारी ते देखो बिचारी के भेंट को, उनको भेंट देने के लिए, श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए 4 ही न चाउर मेरे, चावलों के 4 दाने भी मेरे पास नहीं हैं। मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना दरिद्र हूँ, कितना असहाय हूँ, कितना लाचार हूँ। तुम विचार करके तो देखो, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। यदि मैं उनके लिए कुछ शिष्टाचारवश कुछ वस्तु नहीं लेकर जाता हूँ तो मुझे अत्यंत कष्ट होगा। और आप यह समझ कर देखो कि मेरे पास 5 सुपारी तो बहुत बड़ी बात, मेरे तो उनको भेंट करने के पास मेरे लिए तो 4 चावल भी मेरे नसीब में नहीं है। उसके बाद दोहा शुरू होता है 25 से लेकर 30 तक। आज 2 दोहों की व्याख्या इसमें करेंगे, 25 और 26। यह सुनी के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसिन पास, पाव सेर चाउर लिए आई सहित हुलास। जैसे ही सुदामा के वचनों को उनकी पत्नी सुबुद्धि ने सुना, और सुबुद्धि ने यह सुना कि ये जाने के लिए तो तैयार हैं लेकिन अपनी विवशता प्रकट कर रहे हैं, तो वह यह सुनकर, उनकी बातों को सुनकर तब ब्राह्मणी अर्थात सुबुद्धि गई पड़ोसिन पास, अपनी पड़ोसन के यहाँ जाती है और पाव सेर 1 किलो का चौथा हिस्सा पाव सेर चाउर लिए चावल वहाँ से लाती है, उधार मांग कर लाती है। आई सहित हुलास, और अत्यंत हर्षोल्लास के साथ, अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर वह वापस लौटकर आती है अपने पति के पास। यह 25वां दोहा था। उसके बाद कवि कहते हैं कि सिद्धि करी गणपति सुमरी, बांध दुपटिया खूंट, मांगत खात चले तहाँ मार्ग बाली बूट। उसके बाद सुदामा ने वहाँ से प्रस्थान किया श्री कृष्ण के पास जाने के लिए, द्वारिका में जाने के लिए। तो उन्होंने सिद्धि करी, गणपति सुमरी, किसी शुभ कार्य का प्रारंभ गणेश वंदना से होता है, गणेश का उन्होंने स्मरण किया, गणेश जी का। सिद्धि करी गणपति सुमरी, बांध दुपटिया खूंट, और वह उनकी पत्नी सुबुद्धि जो पाव सेर चावल लेकर आई थी, उसको उन्होंने अपने दुपट्टे के एक कोने में बांध लिया। सिद्धि करी गणपति सुमरी, बांध दुपटिया खूंट, मांगत खात चले तहाँ, और मांगते हुए और खाते हुए, जैसा वह यहाँ पर सुदामा नगरी में किया करते थे, भिक्षाटन लोगों से मांग कर खाते थे, वैसा ही वह मार्ग में भी करते हैं कि मांगते हुए खाते, मांग जो कुछ मिल जाता वह खाते हुए वह चलते जाते हैं, प्रस्थान वहाँ से कर देते हैं। मांगत खात चले तहाँ मार्ग बाली बूट, रास्ते में, मार्ग में जो भी गेहूं की बालियां और चने के बूटे जो कोई उनको दे देता है या उनको मिल जाते हैं, तो वह खाते हुए वह लगातार द्वारिका की ओर चलते रहते हैं। तो इस प्रकार आज का यह ई व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद का ई व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।